हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर इस टर्म के बारे में। समझते हैं क्या ये टर्म है, किस तरीके का स्टेटस है, किससे ये दिया जाता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो इस प्रकार का न्यूज आर्टिकल डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि सरकार द्वारा ये स्टेटस एक्सटेंड किया गया है टू जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। तो क्या है ये स्टेटस, समझते हैं। तो जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं तो कस्टम विभाग का नाम तो आता है भाई, कि जो उनके अफसर हैं वो इंस्पेक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को। दे मेक श्योर कि जितना भी ट्रेड यहाँ पर हो रहा हो वो लॉ के हिसाब से हो रहा हो, किसी प्रकार के अनलॉफुल प्रोडक्ट का वहां पर ट्रेड ना हो रहा हो, है ना। तो इंस्पेक्शंस अपनी कंडक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली पोर्ट पर ही वहां पर इंस्पेक्शंस कंडक्ट की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं यदि उनको हर एक प्रोडक्ट इंस्पेक्ट करना पड़ जाए तो उस केस में कहीं ना कहीं ट्रेड थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा, समय लगेगा बहुत ज्यादा, क्लियरेंस मिलने में बहुत समय लगेगा। ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव रहेगा तो भैया उस प्रकार की हम ग्रोथ नहीं देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है कि इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए, जल्द से जल्द तरीके से प्रोडक्ट मार्केट से यदि वो पोर्ट तक पहुंच रहा है फिर आगे जाके किसी और देश पहुंच रहा है तो वो भी प्रोसेस जल्दी रहे, एंड यदि इंपोर्ट किया जा रहा है तो वो पोर्ट से मार्केट तक जल्दी पहुंचे। राइट, यही कोशिश हमेशा हमारी देखने को मिलती है। इसीलिए हमारे इस प्रकार के ट्रेड सेगमेंट में डिजिटल मीडियम का यूज भी बढ़ाया जा रहा है। राइट, तो उसी पर्पस को यहां पर मद्देनजर रखते हुए ऐसी कंपनीज जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, पूरा कंप्लायंस यहां पर फॉलो करती हैं, उन्हें यह पर्टिकुलर स्टेटस यहां पर दिया जाता है। अब ये स्टेटस नहीं कि इंडिया में दिया जा रहा है, नहीं भैया, ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है कि इट इज अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का जो सेफ फ्रेमवर्क 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि ट्रेड को एनहांस किया जा सके। और ये स्टेटस उन पर्टिकुलर एंटिटीज को दिया जाए जो कि बिल्कुल स्ट्रीमलाइन तरीके से यहां पर कंप्लायंस को फॉलो करते हैं, ड्यू डिलिजेंस जिनका हो चुका है, एंड काफी हद तक ये श्योरिटी है कि भैया उनके द्वारा जो ट्रेड यहां पर किया जा रहा है वो बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से यहां पर किया जा रहा है। तो ये बेसिकली जो आपका पूरा फ्रेमवर्क था, ये बेसिकली इसी प्रिंसिपल्स को यहां पर सेट करता है, स्टैंडर्ड्स यहां पर सेट करता है कि अगर आपको इस प्रकार से WTO मेंबर्स को इस प्रकार से ये स्टेटस को अडॉप्ट करना है तो भैया इतना मिनिमम तो आपको स्टैंडर्ड्स यहां पर अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही इंडिया के केस में जो हमारी विभाग है जो इसे यहां पर जिनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था वो था आपका CBIC 2011 में, और ये वॉलंटरी इनिशिएटिव है। यदि ऐसा नहीं कि भैया ये आपको टैग या ये स्टेटस या ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर भाई को, इसके बिना भी काम चलेगा, बट यदि ये मिल जाए तो डेफिनेटली वहां पर जो बेनिफिट्स हैं वो उनके द्वारा अवेल भी किए जाएंगे। बेनिफिट्स किस तरीके के वो भी अभी हम यहां पर देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा WTO का TFA है उसके आर्टिकल 7.7 के हिसाब से बिल्कुल सारी कमिटमेंट्स यहां पर इन सिंक है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो पूरा प्रोग्राम है काफी इंस्ट्रूमेंटल रोल किस तरीके से प्ले करता है कि भैया आपके एक्सपोर्ट ऑपरेशंस या इंपोर्ट ऑपरेशंस को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता है ताकि कम से कम समय लगे एंड एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए कॉस्ट सेविंग्स यहां पर देखने को मिले। तो उस केस में आपके डिफरेंट नेचर के यहां पर स्टेटस असाइन किए जाते हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3, जिसमें Tier 1 से जैसे हम Tier 3 की तरफ जाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, बट अगेन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स भी यहां पर बढ़ेंगी। तो मतलब एक तरीके से इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो भी एंटिटी यहां पर काम कर रही है उसे यदि ये हासिल करना है स्टेटस तो उसे पूरा ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, पूरी अपनी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी सभी कंसर्न मिनिस्ट्रीज को कि जी हाँ हम इतने समय से यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स हम पूरी करते हैं, तो प्लीज हमें स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। क्यों? ताकि वो ये बेनिफिट्स एंजॉय कर सकें कि भैया फास्टर क्लियरेंस रहे, जो उनकी ड्यूटी पेमेंट्स है वो डेफर्ड भी यहाँ पर हो सकती हैं। राइट, उसके अलावा जो उनकी मर्चेंट ओवर टाइम फीस है उसका यहाँ पर वेवर मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट फास्टर डिस्टर्बल हो यहाँ पर उनके ड्रॉबैक अमाउंट का, राइट, कि उनको अगर रिफंड यहाँ पर आना तो जल्द से जल्द यहाँ पर आ सके, रिफंड्स की फास्ट ट्रैकिंग यहाँ पर हो सके। राइट, अगर बैंक गारंटीज की रिक्वायरमेंट है तो उसमें थोड़ा सा लीनियंसी वहां पर देखने को मिले। तो ये सारे बेनिफिट्स यहां पर फिर इन पर्टिकुलर एंटिटीज द्वारा देखने को मिलते हैं। तो अगर बिल्कुल समराइज करें इस चीज को तो कोई भी यदि ऐसा एंटिटी है जिसे ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का टैग मिल चुका है तो वो क्या है? पहली बात, एक बिजनेस एंटिटी है जो कि इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व है। राइट, जिसका कंप्लायंस है पूरा फॉलो किया जा रहा है विद द प्रोविजंस ऑफ द नेशनल कस्टम्स लॉ, जिस भी देश की हम बात कर रहे हैं, एंड इट इज अप्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इन कंप्लायंस है विद द WCO। कि अब जो यहां पर हमारे देश में ये पर्टिकुलर स्टेटस को असाइन किया जा रहा है CBIC द्वारा, तो ऐसा नहीं कि हमने अपने खुद के रूल्स यहां पर बनाए हैं। ठीक है, WCO ने यहां पर एक फ्रेमवर्क सेट किया, उसी को हमने अडॉप्ट किया और उसी के बेसिस पर हम ये पर्टिकुलर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस सभी को दे रहे हैं। और इसी पर्टिकुलर स्टेटस की वजह से कहीं ना कहीं ट्रेड फैसिलिटेशन भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मोर इंपॉर्टेंटली जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं हम उनको और बेहतर तरीके से यहां पर रेजिलिएंट बना पा रहे हैं। तो ये मुद्दे की बात है जो कि आपको पता होना चाहिए कि ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर क्या चीज है। तो एक तरीके की सर्टिफिकेशन इसको आप यहां पर समझ सकते हैं। राइट, तो ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी सेक्टर को पहले जरूरत नहीं थी, बिल्कुल बार बार उन्होंने यहां पर इस चीज की पार्टिसिपेशन दिखाई थी कि भैया हमें भी इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाए, हमें भी इसकी सर्टिफिकेशन यहां पर दी जाए।
आपके लिए होमवर्क क्या है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसे ये सर्टिफिकेशन मिली है, जो कि आपकी जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में बहुत लंबे समय से यहां पर काम कर रही है। तो डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स, आपको पता ही है कि आपकी जो एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो की हम बात करते हैं तो वहां पर आपके जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर का नाम जरूर आता है टॉप 5 कैटेगरीज में। सो डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स, इन्हें बार बार इस चीज में इंक्लूड नहीं किया जा रहा था। बट अगेन यहाँ पर जो आपकी जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उनका पूरा एक्टिव रोल यहाँ पर देखने को मिला, एंगेजमेंट देखने को मिली विद द रिलेटेड मिनिस्ट्रीज, जिसकी वजह से उन्हें ये सर्टिफिकेशन अब यहां पर हासिल हुई है, जिसके चलते डेफिनेटली अब इस पर्टिकुलर सेक्टर का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या ईज ऑफ एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स है वो और बेहतर देखने को मिलेगा। डेफिनेटली उसकी वजह से इनकी इनकम भी या इनका जो ओवरऑल स्टेटस है वो भी इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। क्विकली आपको यहां पर एक फैक्ट शीट भी दे दी गई, तो प्लीज एक बार इस चीज को पढ़ लीजिएगा। हालांकि जो आपका एक्सपोर्ट्स है पिछले फाइनेंशियल ईयर से अगर हम उसे कंपेयर करें 2023 और 2024 को, तो डिक्लाइन हुआ है 14% का। हालांकि जो आपकी गोल्ड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें जरूर देखने को मिला है। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट आपके यूएई को यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल होता हुआ देखने को मिला है, राइट, मोर देन डबल्ड होता हुआ देखने को मिला है। एंड मार्केट जो आपकी यूएई का और बहरेन की, दे अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली ओवर 85% ऑफ प्लेन गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सिंस आपका ये सेक्टर न्यूज में था तो फैक्ट शीट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल पूछे जाए तो आप उसे इजीली वहां पर आंसर कर सकें। तो कौन सी कंपनी को ये स्टेटस मिला है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और यदि इस तरीके से आप चाहते हैं कोई और टॉपिक हम डिस्कस करें तो उसका भी नाम लिखिए, फॉर श्योर हम आपके लिए एक ऐसा सेशन जरूर लेके आएंगे। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।